So hi everyone, my name is Chetan and here we go on the next episode of Campus Connections and we have Rushav Gupta here from DevSoc. So Rushav, my questions for you about the debating society is what is the debating society and what does it do? तो बेसिकली डिबेटिंग सोसाइटी इज़ नथिंग, मतलब बेसिकली इसमें डिबेटिंग ही होती है, जिसकी डिबेट नाम बता रहा है इसका। तो ये एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, ECA कैटेगरी में आता है ये। तो कोई भी बंदा जो कि एज अ स्कूल में भी उसने अगर करी हो, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो वो भी इसमें आराम से उसको तो ज्वाइन करना ही चाहिए। उसके अलावा किसी को भी अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है या उसको अपने स्किल्स से बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो डिबेट कर सकता है। डिबेट मतलब वैसी डिबेट नहीं होती है जिसकी तुम टीवीज़ पे देखते हो। ये काफ़ी डिफरेंट डिबेट्स होती हैं जो कि कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन भी होते हैं इसके अंदर। सो ये काफ़ी वास्ट फील्ड है और इट इज़ नॉट द डिबेट दैट यू नो, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड दैट इट इज़ वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर स्किल्स एज वेल। And how can it help someone to boost their communication skills or confidence, और how can students join this? तो जैसे कि हम अपनी कॉलेज की अगर बात करें तो उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए जो राउंड्स होते हैं कॉलेज की सोसाइटीज़ नॉर्मली रन करती हैं, वैसे ही राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो उनका फॉर्म होता है, इसमें काफ़ी वेटेज होती है फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म के क्वेश्चंस के जो तुम आंसर दिख रहे हो उसमें क्या आप कंटेंट डाल रहे हो, कितने ज़्यादा सिनेरियोज कवर कर रहे हो, वो काफ़ी मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी सोसाइटी तो ज़्यादा देखती नहीं है अपने फॉर्म्स को। जो सब्जेक्ट है बेसिकली। हाँ, तो इसमें जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसमें तुम्हें काफ़ी डीपली आंसर करना चाहिए और उसके बेसिस पे ही तुम सेकंड राउंड में जाओ। तो फॉर्म्स अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम सेकंड राउंड में चले जाते हो। सेकंड राउंड में जाने के बाद तुम्हारे इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वगैरह लेते हैं। तो इंटरव्यूज़ में इसमें जैसे कि दूसरी सोसाइटी में तो बस पूछते हैं तुम टाइम दे पाओगे नहीं दे पाओगे, ये सब नहीं होता। इसमें तुम्हें ये बेसिकली देखा जाएगा कि तुम करंटली कितने जागरूक हो आप आसपास की चीज़ों के बारे में। जैसे कि जब मैं ज्वाइन किया था तब ये भारत नेम चेंज ऑफ भारत बहुत चल रहा था, तो मेरे को इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन कि हमारे पैनल्स बने थे, उसका नेम भी एक टीम इंडिया था एक टीम भारत था, तो वहाँ से ही पूछा गया था तो कि आपको कैसा लग रहा है। तो ऐसे मतलब तुम्हें काफ़ी नॉलेज रखनी पड़ती है, स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है अगर तुम्हें डिबेटिंग साइड में। एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स डू यू यूजुअली डिबेट ऑन? So basically all types of topics are usually debated upon on. What are the common topics? So as such there is no such thing कि ये वाला टॉपिक होगा वो वाला टॉपिक होगा। स्पोर्ट्स के ऊपर भी होते हैं, इवन कि what is going around in world, political topics and very influential topics as well. What type of topics? And you think that the debating soc helps students in real life and how? ये सो डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर भी मतलब 3 तरह के फेजेस आते हैं। मतलब जैसे कि एक होता है APD एशियन पार्लियामेंट्री डिबेट, एक BPD ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट एंड थर्ड होता है MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जो कि स्कूल्स में भी होता है और कॉलेजेस में भी काफ़ी चलता है। सो इन तीनों में ही डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होती हैं और जजिंग भी मतलब खुद ही करते हैं। जजेस को भी मार्क्स मिलते हैं इवन। तो इवन देयर इज़ अ बेस्ट एज एंड देयर इज़ अ वर्स्ट एज, मतलब नॉट लाइक वर्स्ट बताना चाहिए। एंड टीम्स भी मतलब टीम्स को भी रैंक मिलती है, उसके हिसाब से फिर प्राइजेस वगैरह होते हैं कॉम्पिटिशन में। APD का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। तुम जब भी इसके अंदर प्रैक्टिस भी करते हो तुम्हें खुद ही फील होगा कि तुम काफ़ी फ्लुएंट हो गए हो। जिसकी मैं खुद बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता था, मैं बिल्कुल जिसके अभी आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, मैं इतना मेरी धक बहुत तेज हो जाती थी। तो अब मैं नॉर्मली कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे पास। So it has helped you a lot. यस। इवन हिंदी डिबेट्स भी होती हैं, इंग्लिश डिबेट्स भी होती हैं, काफ़ी तरह की डिबेट्स होती हैं। And at the last, what advice would you give to someone who is nervous about public speaking? He should just open up, like ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं, And सब they should अपने try new things. Yes. Debating can be a good option for him if he wants to improve their skills. So I think it is a very good option. There are many different international comps as well. Like I have also attended one international comp which was based in Japan. There were many Japanese people also and Indian people, very different world, people from different places of world. So they competed together and I think I stood fourth in that. That's great. So thank you, Rishabh, for all your time. Thank you. That's it.